हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आज की वीडियो में क्लास 8 मैथ प्रश्न वाले 1.1 के प्रश्न संख्या 4-5 को सोल्व करने वाले हैं अब बिल्कुल नए अंदाज से, ताकि हम इन सवालों को आपके दिमाग में बैठा सकें। तो देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, आपका प्रश्न संख्या 4 इस प्रकार से दिया गया है। निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है? मतलब ये दोनों संख्या में हमें तुलना करना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, हमें ये बताना होगा। ठीक है, तो हमें इसमें टोटल 5 प्रश्न दिया गया है। तो इसको बारी बारी से हम इस प्रश्नों को सोल्व करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में है, देखो 2/3, 5/6 सॉरी 2/3, 5/2 है। ठीक है ना, इसको बनाना है कैसे, ध्यान दें। सबसे पहले हल का चिन्ह देना। इसमें नीचे जो दिख रहा है ना, ऊपर वाले को अंश बोलता है, नीचे वाले को क्या बोलता है? हर। ये भी जानना जरूरी होगा। ठीक है ना, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। हर में जो है ये 3 और ये 2, इन दोनों का हम एलसीएम बोले तो लोसो। ठीक है ना, तो लोसो निकाल लेंगे। तो निकाल लेते हैं 3 और 2 का लोसो। 3 और 2 का लोसो बराबर, तो इनका लोसो जो हम निकालेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ निकाल लेते हैं 3 और 2 का। ये नहीं खाएगा तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 3 दूना 6। तो इन दोनों का जो लोसो आया, कितना आया? 6 आया। अब आगे क्या करना होगा, ध्यान दें। ये 2/3 है, इसे उतार देना 2/3, फिर बराबर देना, फिर एक लंबा ऐसा बटा देना। ये 2/3 सेम टू सेम उतार देना। अब आगे यहाँ भी गुना का चिन्ह देना, ऊपर भी गुना का चिन्ह देना। अब ये ध्यान लगाएं, दिमाग यहाँ पे लगाना है। ये जो नीचे 3 दिख रहा है, इसको किससे गुना करें जो 6 पुर जाए, या 3 का 3 को पढ़ो, कितना बार में 6 आए, तो कितना बार में आएगा? 2 बार में। तो वही 2 चीज़ यहाँ भी 2 लिखना है नीचे, और ऊपर भी 2, सेम टू सेम यही चीज़ लिख देना है। ठीक है ना, फिर बराबर डालना। देखो 2 दूना 4, ये 4 लिख देना, और नीचे 3 दूना 6। हमने इसका तो निकाल दिए, 2/3 का निकाला। अब इसी तरह सेम टू सेम इसी प्रकार से 5/2 का भी निकालना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5/2 बराबर, इसी प्रकार से 5/2 देना, गुना का चिन्ह देना। अब यहाँ नीचे कितना है बाबू? 2 है। ये 2 को किससे गुना करें जी? ये वाला 6 पूरे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जाना है हमें। ठीक है ना, इसको किससे गुना करें जो 6 पूरेगा? बताओ। 3 से, या 2 का 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा ना। ठीक है, तो यही 3 चीज़, ये 3 जो आया यहाँ लिख देंगे, और यहाँ भी लिख देंगे 3, बराबर दे देना। 5 तिया ऊपर ऊपर गुना कर दो इसको, यहाँ से 5 तिया 15, और नीचे से नीचे गुना कर दो 2 तिया 6। अब यहाँ पे केयर करना, ध्यान देना, ये 6 और ये 6 नीचे दोनों समान है ना, बराबर दिख रहा है। तो यहाँ सब जब ये दोनों बराबर दिख रहा है, तो अब ये अनुमान लगाओ, ये 4 बड़ा है या 15 बड़ा है? 15। तो बस ऐसे लिख देना, यहाँ पे लिखना अतः, करना क्या होगा? अतः ये जो प्रश्न है 2/3 है ना, ये उतारना 2/3, थोड़ा सा जगह छोड़ना। अब ये 5/2 ऐसे देना। अब बड़ा कौन था बाबू? ये 15/6 बड़ा था ना, तो इसका मान क्या है? 5/2। तो 5/2 की तरफ ऐसे मोड़ देना है ये इसको। ठीक है ना, ये बड़े का चिन्ह, मतलब इस प्रकार से ये चिन्ह लगा देना। यही आपका आंसर बन के बिल्कुल रेडी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का 2 नंबर क्या दिया है? 1/2, 0 है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्यारे बच्चे 1/2, 0। अब इसमें हमें क्या निकालना है? कौन सी संख्या बड़ी पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले ये ध्यान दें कि 0 से कोई भी धनात्मक संख्या, ध्यान रखना, हम कारण में लिख देते हैं यहाँ पे, जो इसको हल करेंगे, ध्यान देना। 1/2, थोड़ा सा जगह छोड़ना, यहाँ 0 लिख देना। ठीक है ना, फिर कारण दे देते हैं। कोई भी, यहाँ समझना, कोई भी का मतलब बहुत सारे अंक हो सकते हैं। ठीक है ना, और ये धनात्मक भी समझा रहे तुमको क्या होता है। कोई भी धनात्मक संख्या, देखो धनात्मक क्या होता है, जैसे कि 3, इसके आगे कोई चीज़ का चिन्ह नहीं तो प्लस है, ये धनात्मक हो गया। और ऋणात्मक अगर इसमें माइनस लगा देंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी संख्या अगर 4 है तो ये भी धनात्मक है, 1/3 है तो ये भी धनात्मक है, बोलोगे 1/2 तो ये भी क्या है? धनात्मक है, क्योंकि इसके आगे कुछ चीज़ का चिन्ह नहीं है, तो समझो प्लस का चिन्ह है। ठीक है ना, तो हमने कारण में देते हैं कोई भी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है। ये ध्यान रखना, 0 से क्या होती है? बड़ी होती है। बस ये ध्यान रखना, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो,
और कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये ध्यान रखें, तो ये 0 है तो ये 0 से ये बड़ा है कि नहीं, 1/2, तो बस इसके तरफ मोड़ दो, बस यही तो आंसर हो गया। कोई भी 0 से मतलब धनात्मक रहना चाहिए, धनात्मक हमेशा बड़ा होता है, बस इतना से लिख दो। 0 के आगे 1/2 है ना, इसके तरफ ये मोड़ दो, बस यही आपका तो आंसर बन गया। आप चाहे तो समझाने के लिए दिए, अगर इसको लिख दोगे तो और अच्छा है, अगर नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 का 3 नंबर इस प्रकार से दिया है, -2/5 है, फिर कोमा है 0। यहाँ पे ध्यान दें, इसको पहले यहाँ उतार लेते हैं। क्या दिया है, -2/5 है, फिर कोमा है प्यारे बच्चे, फिर 0 है। अब देखो यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, तो यहाँ इसको हल करेंगे। ध्यान देना कैसे लिखना है, -2/5 है, थोड़ा सा जगह छोड़ना, यहाँ 0 देना। अब यहाँ पे बोलोगे सर कौन सी संख्या बड़ा है, तो यहाँ तो कोई माइनस में आ गया, ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ऋणात्मक वाली संख्या, कोई सा भी ऋणात्मक में संख्या हो, वो 0 से हमेशा छोटा होता है, ये ध्यान रखना। कोई सा भी ऋणात्मक संख्या हो, यानी कि ये माइनस लगा हो, वो हमेशा क्या होता है, 0 से छोटा होता है। तो बस इसको 0 को बड़ा कर दो, बस यही आंसर हो गया। अगर लिखना चाहते हो कारण में तो वही लिख देना, कोई भी संख्या ऋणात्मक 0 से छोटा होता है, बस इतना सा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। चलो ठीक है। प्रश्न संख्या 4 का 4 नंबर किस प्रकार से दिया है देखिए, पहले इसको यहाँ उतार लेते हैं। 4 नंबर दिया है, -4/7 है, और फिर कोमा है, और ये 4/7 है। अब यहाँ पे ध्यान दें, एक हो रहा है ऋणात्मक और एक क्या हो रहा है, धनात्मक। एक प्लस में है और एक माइनस में है, और ये देखो ये कर्जा में है बाबू, और ये कर्जा में नहीं है। तो ये बताओ बड़ा कौन होगा, कर्जा वाला होगा कि बिना कर्जा वाला होगा? हाँ, जिसके पास कर्जा नहीं है तो बड़ा तो होंगे ना, और जिसके पास कर्जा है तो बाबू तो छोटा होंगे ही होंगे, क्योंकि उसे कर्जा में झेलना पड़ रहा है उसको, ठीक है ना। तो बस यही दिमाग लगाओ कि इसके पास, इस बेचारे के पास कर्जे नहीं है, तो कर्जा नहीं होने के कारण से क्या हो जाएंगे, ये बड़ा हो जाएंगे 4/7। बस समझ में आया बात? प्रश्न संख्या 4 का 5 नंबर क्या दिया है, पहले यहाँ लिख लेते हैं बाबू। देखो 5 नंबर दिया है, -5/6 है, फिर कोमा है, फिर -4/3 है। अब यहाँ ध्यान दो प्यारे बच्चे, यहाँ तो दोनों कर्जा में दिख रहा है, दोनों में माइनस लगा है ना, तो इसको अब हम सोल्व करके देखते हैं आगे, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, लोसो तरीके से, यानी कि एलसीएम तरीके से में इसे निकालना होगा। तो यहाँ पे हल का चिन्ह दें, 6 और 3 का लोसो निकाल लें। यहाँ लिख दो 6 और 3 का लोसो, तो लोसो बराबर क्या हो जाएंगे, निकाल लेते हैं। ये 6 रहा और ये 3 रहा, ये कितना से खाएगा, 3 से खा जाएगा, 3 दूना 6, 3 का 3, अब नहीं खाएगा, गुना कर दो, 3 दूना 6, तो इसका लोसो आ गया प्यारे बच्चे 6 आ गया। इसका लोसो कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्या करना होगा, इसको उतार दो, -5 बटा क्या है 6, ठीक है। ध्यान यहीं पे देना, फिर तुम लोग आपस में गप कर रही हो, ध्यान बोले कि आपस में गप नहीं करना, यहाँ ध्यान दो, फोकस करो ताकि ये तुमको समझ में आए, ठीक है ना। देखो -5/6 है, बराबर का चिन्ह देना, एक बटा देना लंबा ऐसा, इसको उतार दो, -5/6। अब यहाँ गुना का चिन्ह दोगे, ऊपर नीचे दोगे ना। अब हमें ये देखना है कि 6 से किससे गुना करें जो ये वाला 6 पुड़ेगा, तो बोलो किससे गुना करेंगे, 1 से। हाँ, तो गुड, इसको 1 से गुना कर देते हैं, नीचे भी 1 और ऊपर भी 1। जब हम 1 दोनों तरफ डालेंगे ऊपर नीचे तो क्या हो जाएंगे, देखो ये माइनस है तो माइनस लगा देना बाबू, ठीक है ना। 5 गुना 1 क्या होंगे, 5 बटे, और 6 गुना 1 क्या होंगे, 6, ये तो हो गए। अब ये वाला दिया है -4/3, इसको भी उतार लेते हैं, -4/3। अब लंबा बटा देना, देखो ये -4 लिख देना, नीचे 3 लिख देना। अब गुना का चिन्ह दो, अब 3 का 3 को पढ़ो, 6 कितना बार में आएगा, 2 बार में, हाँ तो 2 लिख दो बाबू, यहाँ भी 2 लिखो और यहाँ भी 2 लिखो, बराबर। अब गुना कर दो, देखो ये माइनस है तो पहले माइनस लगा देना, और 4 दूनी 8 बटे, और 3 दूनी 6। अब यहाँ पे गौर करना, ध्यान देना, ये 6 और ये 6 दोनों बराबर दिख रहा है ना। yes. अब यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -8 है। अब ये बताओ इन दोनों में, -5 और -8 में कौन सी संख्या बड़ी है, -5। ये कम कर्जा में है, माइनस वाला -5, ये ज्यादा कर्जा में है, इसके पास ज्यादा कर्जा हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, छोटा, ज्यादा कर्जा वाला छोटा हो जाएंगे। तो हमें यहाँ लिखना है बस ऐसे, आता है दे दो या चुकी दे दो, जो लिखना हो। यहाँ आता है, देखो ये -5/6,
ऐसे लिखना, तो उस जगह छोड़ना। और दूसरा है -4/3। अब यहाँ पे ध्यान दो इसमें बड़ी कौन सी संख्या होगा, ये कम कर्जा वाला। तो कम कर्जा कितना है, -5, इसका मान है -5/6। तो ये वाला बड़ा संख्या हो गया। तो ये आपका हो गया प्यारे बच्चे आंसर। समझ में आया? प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार से दिया गया है प्यारे बच्चे कि संकेतों, ये बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है, और बराबर में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ये रिक्त स्थान है, इसमें हमें भरना है। इसमें टोटल 6 प्रश्न है, हमने 3 प्रश्न उतारे हैं। ये तीनों को सोल्व करने के बाद फिर 3 को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमें इनमें ये निशान दिया गया है, इसमें से कौन सा निशान किस में यूज होगा वो हमें सवाल को सोल्व करने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे नंबर ए में दिया है -3/7 और डॉट डॉट है 2/3, ठीक है ना। अब इसमें ये सब में कौन सा निशान लगेगा तो ध्यान दें कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो हल हमने कर दिए। सबसे पहले बात तो ये जानना जरूरी होगा, यहाँ देखो माइनस लगा है कर्जा, ये तो ऋणात्मक हो गया, कर्जा में हो गया। और ये धनात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक, तो हमेशा धनात्मक का जीत होता है, क्योंकि बिना कर्जा वाला ही बड़ा होता है ना। तो इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे लिख दो 3/7 डॉट डॉट, ये 2/3 है, तो इसको 2/3 की तरफ ये वाला निशान इधर भर दें, मतलब ये संख्या बड़ा हो गया, ठीक है ना। इस संख्या क्या हो गया, बड़ा। तो बस इसको, इसका निशान इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। बस ये हो गया आंसर, इसमें आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 5 का बी नंबर में दिया है -2/3 है, डॉट डॉट है, और 5/-8 है। पहले यहाँ पे इसको उतार लेते हैं, ठीक है ना। दिया है -2/3 और ये डॉट डॉट है, और ये 5/-8 है, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं, ध्यान देना। डॉट डॉट डॉट, ये जो माइनस है, ये माइनस ऊपर चल जाते हैं बाबू हमेशा, ठीक है ना। ध्यान रखना, अगर नीचे जो माइनस रहेगा इसको क्या करना, माइनस ऊपर के अंक में लिख देना है। देखो ये माइनस नीचे ऊपर में डाल दिए 5 की जगह पे, ठीक है ना। और ये नीचे क्या बच जाएंगे, सिर्फ 8। अब क्या करना होगा, 3 और 8 का लोसो निकालो, तब हमें पता चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ लिख देते हैं 3 और ये 8 का लोसो बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 24 हो जाएगा। क्योंकि 3 और 8 को जब खिलाएगी तो खाएगा नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीफाई हो जाएगा। मल्टीफाई मतलब गुना, गुना होंगे तो क्या हो जाएंगे, 8 या 24। अब ये है मेरा दिया हुआ है -2/3, यहाँ लिख देते हैं -2/3 बराबर, बटा का चिन्ह देना, -2/3 गुना का चिन्ह देना, ठीक है ना। अब 3 का 3 को पढ़ो, 24 कितना बार में आएगा, 8 बार में, 3 8 है, ठीक है ना। हाँ तो 8 यहाँ देना और ऊपर भी 8 देना, ठीक है। तो गुना कर दो, ऊपर माइनस है तो -8 दूना 16 बटे 8 तिया 24। अब हमने इसको कर दिया, अब इसको भी कर लेते हैं। देखो -5/8 है, ये माइनस हमने ऊपर डाल दिए थे, ठीक है ना। 8 है बराबर, ये माइनस लगा देना, ये 8 है तो 8, गुना का चिन्ह देना। अब 8 का 8 को पढ़ो, 24 कितना बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 यहाँ देना और ऊपर भी 3 देना। तो 5 तिया 15, माइनस है तो माइनस बटे 8 तिया 24। अब यहाँ ध्यान देना, नीचे दोनों का 24 सेम है ना। अब ये माइनस में 16 है और ये माइनस में 15 है, तो बताओ इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगा, 15/24। हाँ 15/24, क्योंकि कम कर्जा वाला बड़ा होता है। तो 15/24 यानी कि -15/24 का अंक क्या है, -5/8। तो -5/8 है, तो इसके तरफ इसको मोड़ देना है, ठीक है ना। समझ गए? यस सर। या तो आप चाहे तो यहाँ भी मोड़ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसके तरफ मोड़ देना, ठीक है। इसको सोल्व किए तो ऐसे मोड़ के ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर। समझ में आया बात? यस सर। प्रश्न 5 का सी नंबर क्या दिया है, सबसे पहले यहाँ उतार लेते हैं। दिया है 0 डॉट 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 -5/6। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे इसको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऋणात्मक में है, ठीक है ना। क्या है, ऋणात्मक से हमेशा 0 क्या होता है, बड़ा होता है, यानी बड़ी होती है, ठीक है ना। तो बड़ी हो गया ये 0, तो मैं लिखना को 0 देना ऐसे, और डॉट 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 -5/6 है, तो ये बड़ी संख्या ऐसे डाल देना, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर बन के रेडी, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 का डी नंबर दिया है प्यारे बच्चे, ध्यान से देखें। डी नंबर में क्या दिया है, -2/-3 है, और फिर ये डॉट डॉट है 0। आप बोलोगे सर कि ये तो 0 है, ये तो ऋणात्मक हो गया, नहीं, इसमें ऊपर नीचे दोनों में माइनस लगा है, तो
तो ये माइनस माइनस कट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बच गया, सिर्फ 2/3। तो ये धनात्मक में बच गया 2/3। किस में बच गया, धनात्मक में। धनात्मक क्या होता है, 0 से हमेशा बड़ी होती है, ठीक है ना। तो ये बड़ी हो गए, इसके तरफ मुड़ देना, यही तुम्हारा आंसर बन के रेडी है। प्रश्न 5 का ई नंबर क्या दिया है, पहले यहाँ उतार लेते हैं इसको। दिया है -2/11 है, फिर डॉट डॉट है और -3/22 है। अब ये दोनों में माइनस लगा है, तो ये सवाल को जो सोल्व करेंगे ये एलसीएम के तरीके से सोल्व होंगे, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करते हैं, और ऐसे भी अनुमान नहीं लगेगा, नहीं, इसको एलसीएम के तरीका से ही निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं हल। 11 और 22 का लोसो निकाल लेना। 11 और 22 का लोसो बराबर, तो 11 22 का लोसो क्या होगा, यहाँ निकाल लेते हैं। ये 11 हो गया, ये 22, ये 11 का पारा में खा जाएंगे, तो 11 दूनी 22 आएंगे। इसका लोसो क्या आएंगे, 22। अब ये -2/11 तो यहाँ लिख देना, बराबर लंबा बटा देना, -2/11, ऊपर नीचे गुना का चिन्ह देना। 11 को पढ़ो, 22 कितना बार में आएगा, तो 2 नीचे भी देना और 2 ऊपर भी देना। सबसे पहले 2 जो है नीचे ही देना। 11 दूनी 22, क्योंकि नीचे ये सेम पूरना चाहिए, और 2 दूनी माइनस है तो माइनस लगा के 4 दे दो। अब इसका तो हमने कर दिया, अब इसका कर लेते हैं। -3/22 है, ठीक है ना, बराबर -3/22, गुना का चिन्ह देना, ऊपर नीचे। 22 को किससे गुना करें, जो ये 22 होगा, 1 से, 22 का, और ऊपर भी तब 1 लगा देना। नीचे 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 होंगे, और ये माइनस है तो माइनस, और 3 गुना 1 करेंगे क्या होंगे, 3। अब यहाँ पे ध्यान देना प्यारे बच्चे, ये 22 और ये 22 समान है ना। ये माइनस में 4, ये भी कर्जा में है, और ये भी -3, ये भी कर्जा में है। तो कौन सी बड़ा होगा बताओ तो। हाँ, क्योंकि ये -3, ये कम कर्जा है इसके पास, तो ये वाला बड़ा होगा। तो इसका क्या होगा, -3/22। इसके तरफ मोड़ देना इसे, ठीक है, समझ में आया। प्रश्न संख्या 5 का अब एफ नंबर को सोल्व करते हैं। तो एफ नंबर में दिया क्या है, सबसे पहले यहाँ उतार लेते हैं। 1/-3 है, फिर डॉट डॉट है, और -1/4 है, ठीक है ना। एक में नीचे माइनस दिया है और एक में ऊपर माइनस दिया है। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हल करते हैं बाबू, ठीक है ना, ध्यान देना। ये माइनस को भी भूल जाओ, क्योंकि माइनस हमेशा ऊपर चल जाता है, ठीक है ना। 3 और 4 का सिर्फ लोसो निकालो। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 और 4 का, 3 और 4 देवे निकिए, यहाँ 4 हो जाएगा। 3 और 4 का लोसो, तो क्या हो जाएगा, लोसो बराबर 3 चौके 12 हो जाएंगे। ध्यान से देखना, ये 1 है -3, ठीक है ना। तो लंबा बटा देना, 1/-3, गुना का चिन्ह देना। अब नीचे में सबसे पहले ये 12 पूरना चाहिए नीचे में, ठीक है ना। तो 3 को किससे गुना करें जो 12 पूरेगा, 4 से, तो ये 4 हो गए, तो 4 ऊपर भी देना। तो 3 चौके 12 हो गए, ऊपर 4 एका 4। तो इसको आप लिख सकते हो, माइनस हमेशा ऊपर चल जाता है, तो -4 में बैठा देना, और 12 सिर्फ नीचे रख देना, ठीक है ना। माइनस हमेशा क्या होता है, ऊपर चल जाता है, ठीक है ना। इसको क्या, अब इसको देखो, -1 क्या है, 4 है। इसको भी लिख दो -1/4, गुना का चिन्ह दें, और हमें नीचे में क्या पुराना है, 12। ध्यान देना, यही पुराना है। 4 को किससे गुना करे जो 12 पूरेगा, तो 3 यहाँ देना, तो ऊपर भी 3 देना। तो 4 तिया 12 और 3 एका 3, ये माइनस है तो माइनस। अब यहाँ दिमाग लगाओ कि कौन सी संख्या बड़ा है, -3 बड़ा है या -4 बड़ा है, हाँ, तो कि कम कर्जा वाला बड़ा है, तो -3 किसका है, -1/4 का, तो ये बड़ा संख्या हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। आप हमें इजाज़त दें, धन्यवाद।